हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। वी लर्न टू लीड। मेरा नाम विकास है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज के बारे में डिस्कस करेंगे जिनका निधन हो गया जनवरी मंथ में। इनसे रिलेटेड करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सब्सक्राइब कर दें, लाइक बटन को दबा दें और इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबके लिए कुछ एक इंफॉर्मेशन। हमारी एक ऐप है कैरियर्स क्लाउड के नाम से, जो आप प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, आपके पास ऐसा पेज खुलेगा एक। उस पर आपको जाके अपनी गूगल आईडी से आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद ही जैसे ही आप लॉगिन करके अपनी एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो आपको एक विंडो ऐसी दिख जाएगी। इस विंडो में आपको देखेंगे तो आपको करंट अफेयर्स का एक सेक्शन दिखेगा। यहाँ पे आपको करंट अफेयर, इस पर क्लिक करते ही आप हमारे करंट अफेयर के सेक्शन में आ जाएंगे। हमारा करंट अफेयर का जो सेक्शन है, जो हम आपको कोर्स प्रोवाइड करते हैं एप्लीकेशन में, बहुत अच्छा कोर्स है। आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। मैं आपको बता देता हूँ, ये कोर्स ऐसा है कि आपको कम से कम एक ही क्वेश्चन आप कम से कम 4 से 5 बार रिवाइज करेंगे। इतना हेल्पफुल रहने वाला है आपके लिए। देखते हैं हम आपको क्या प्रोवाइड करते हैं। हम आपको करंट अफेयर्स हिंदी में प्रोवाइड कर रहे हैं और हिंदी के साथ साथ हम इंग्लिश में भी प्रोवाइड करते हैं। जो कंटेंट होता है वो भी हिंदी में लिखा होता है। पहली चीज़, हम आपको डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। डेली पीडीएफ मिलेगी आपको, डेली आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में मिलेगा। ठीक है, आपको डेली के 20 क्वेश्चन मिलेंगे जिसको पढ़ के आप जिसकी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और ये बहुत हेल्पफुल होता है रिवीजन में। क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे आपको करंट अफेयर्स के, करंट अफेयर्स फॉर्मेट, क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में। फिर ऐसे ही आपको वीकली मिलेगा, जो आपके पूरे वीक के क्वेश्चंस, आप डेली क्वेश्चंस आपको पीडीएफ मिलेगी। उनमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनका आपका एक तो क्विज हुआ करेगा हर वीक। 50 क्वेश्चन का क्विज बहुत होता है। आपको 50 क्वेश्चन वीक के मतलब सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गए। उसके साथ साथ क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपको हिंदी की ई बुक प्रोवाइड होगी, जिसमें आपको सारे पैराग्राफ वाइज या फिर एक क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपको सारे वीक के करंट अफेयर्स मिलेंगे। ऐसे ही फिर तीसरा हम आपको प्रोवाइड करेंगे मंथली पीडीएफ। पीडीएफ आपकी हिंदी में ही होगी। आपको टॉप 100 क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे। ठीक है, जो पूरे महीने के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी, उसमें मिलेंगे। वो आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में भी प्रोवाइड होंगे। तो आप देख रहे हैं हम आपको कितनी अच्छी चीज़, और ये आपका पूरा 1 साल का कोर्स होता है। आपको 2 कोर्स के ऑप्शन मिलेंगे, एक तो होगा फॉर 1 ईयर, एक होगा फॉर 2 ईयर। अगर आप न्यू एस्पिरेंट हैं, आपको मतलब अभी आपने प्रिपरेशन जस्ट स्टार्ट की है, तो आई विल सजेस्ट आप 2 साल का कोर्स परचेज करें। बट आप एक रेगुलर एस्पिरेंट है और पढ़ रहे हैं तो आप 1 साल का कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट थिंग इसकी बात यह है कि हम आपको अलग बैंकिंग अवेयरनेस के भी क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं। बैंक से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस होंगे सब इसमें हम अपना कोर्स में कवर कर देते हैं। बहुत अच्छा कंटेंट होता है। कंटेंट में आपको कोई शिकायत नहीं होगी एंड डेली अपडेट होता है। आपको डेली पीडीएफ मिलेंगी, उसकी भी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे तो हम वेरियस एग्जाम्स की पीडीएफ भी प्रोवाइड करती हैं, जो आपको आगे क्वेश्चंस, आप आगे पेपर सॉल्व करने में बहुत हेल्प मिलेगी। अब कुछ क्वेश्चंस होते हैं जैसे कि कई सारे इंपॉर्टेंट डेज हो गए महीने के, फिर बुक्स और ऑथर्स, कौन सी बुक रिलीज हुई है, कौन सी ऑथर ने क्या बुक अभी पब्लिश की है, फिर उसके बाद इंडेक्सेस हो गए, रिपोर्ट्स हो गई। ठीक है, फिर कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया है या कोई योजना आई है। तो ये काफ़ी सारे टॉपिक्स होते हैं। तो ये टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी हम आपको 20 टाइप के पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, जिसमें 20 अलग अलग टॉपिक्स होते हैं और ये आपको हर महीने अपडेट होती रहती हैं ये चीज़। तो सोचिए आपको कितना अच्छा पैकेज मिल रहा है, कितना अच्छा कोर्स मिल रहा है। ठीक है, इसके अलावा देखो कितनी सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं हम आपको। इसके अलावा स्टेट करंट अफेयर्स, हर स्टेट के करंट अफेयर्स भी आपको इंडिविजुअली प्रोवाइड होते हैं इसके साथ। ठीक है, तो देखिए हम आपके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ सब्सक्राइब बटन दबाना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसके अलावा आप सभी फ्रेंड्स के लिए मेरी तरफ से एक गिफ्ट। जैसे ही आप पेमेंट करने वाले होंगे हमारी एप्लीकेशन में, वहीं पर आपको नीचे एक कोड डालने का ऑप्शन मिलेगा। अगर वहां पर आप विकास 10 कोड डालते हैं तो आपको सीधा 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। सिर्फ विकास 10 आपको कोड उसमें यूज करना है एंड मेरी तरफ से आप सभी के लिए एडिशनल 10% डिस्काउंट। तो जाइए जल्दी से हमारे कोर्सेज को देखिए एंड उसको परचेज कीजिए। तो आइए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं।
तो चलिए अपना पहला व्यक्ति देखते हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, वो है जॉन एफ रेड। जॉन एफ रेड क्रिकेट स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जॉन एफ रेड जिनका रिसेंटली निधन हुआ वो किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। वो आपके क्रिकेट से रिलेटेड है। ये बैट्समैन थे और किस टीम से बिलोंग करते हैं या किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं। एंड ये टेस्ट मैच जो होते थे उनमें ये क्रिकेट टीम मैचेस में, जो टेस्ट क्रिकेट मैचेस होते थे उनमें कैप्टन भी रहते थे। हम बात कर रहे हैं जॉन एफ रेड की। ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, पहला क्वेश्चन ये बनेगा, क्रिकेट से रिलेटेड है। फिर क्रिकेट में भी ये क्या थे, बैट्समैन थे। ठीक है, फिर पूछा जा सकता है कि किस कंट्री से बिलोंग करते हैं जॉन एफ रेड जिनका रिसेंटली निधन हुआ। ये आपका बिलोंग करते हैं न्यूजीलैंड से। ऑलराइट, एंड ये न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम में थे। एंड ये जब टेस्ट मैच होता था तो उसमें ये कैप्टन बनते थे। ऑलराइट, तो चलिए अगर इनके बारे में कुछ की पॉइंट्स डिस्कस करें। जॉन फुलटन रेड, former New Zealand cricketer, passed away at the age of 64 after the long illness at the city in South Island, New Zealand. The left-handed batsman was born on March 3, 1956. ऑकलैंड सिटी में इनका जन्म हुआ था जो कि न्यूजीलैंड में है। एंड ये क्या थे, न्यूजीलैंड टेस्ट मैच में, जब क्रिकेट मैच होता था, टेस्ट मतलब जो 5 दिन का चलता है, उसमें ये कैप्टन भी बनते थे। ऑलराइट, तो ये हैं आपके जॉन एफ रेड जिनका रिसेंटली निधन हुआ जनवरी मंथ में। एंड ये क्या थे, क्रिकेट स्पोर्ट से रिलेटेड है। एंड ये एक न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के बैट्समैन थे। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं माइकल किंडो को। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो इसको एडवांस में मार्क करके चलिएगा। माइकल किंडो एक फॉर्मर इंडियन हॉकी प्लेयर है। इन्होंने ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता था जो कि 1972 में हुआ था। ओलंपिक कहाँ पे, म्यूनिक में। ठीक है, आई रिपीट, ये एक फॉर्मर माइकल किंडो हमारे क्या है, फॉर्मर इंडियन हॉकी प्लेयर। इन्होंने ओलंपिक में जो कि 1972 में म्यूनिक में हुआ था, वहां पर उन्हें ब्रॉन्ज मेडल जीता था। फिर ये इंडियन हॉकी टीम ने जो वर्ल्ड कप जीता था 1975 में, उस इंडियन टीम के भी ये पार्ट रहे थे। 1975 में जो वर्ल्ड कप हुआ था वो कुआलालंपुर मलेशिया में हुआ था। इनको फिर 1972 में जब इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता ओलंपिक में, उसके बाद इनको अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। एंड याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट ये पूछा जा सकता है आपसे कि वो कौन से पहले स्पोर्ट्स पर्सन है फ्रॉम ट्राइबल बैकग्राउंड जिनको अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया और उनका रिसेंटली निधन हुआ। वो है आपके माइकल किंडो। ठीक है, अगर इनके बारे में हम क्वेश्चन देखें जो पूछे जा सकते हैं, वो हैं माइकल किंडो। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड है। ये आपके हॉकी से रिलेटेड है। ठीक है, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। ब्रॉन्ज मेडल कहां पर, ओलंपिक में। कब, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है। 1972 में ओलंपिक में। कहां पर हुए थे, म्यूनिक में हुए थे ये ओलंपिक गेम्स। ठीक है, ये कहां पर हुए थे, म्यूनिक में। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जाएगा आपसे, वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडियन हॉकी टीम ने वर्ल्ड कप कब जीता। पहली चीज, 1975 में इंडियन हॉकी टीम ने वर्ल्ड कप जीता और ये उसके पार्ट थे माइकल किंडो जी, उस इंडियन हॉकी टीम के। वर्ल्ड कप कहां हुआ था, वर्ल्ड कप आपका हुआ था कुआलालंपुर मलेशिया में। कुआलालंपुर में। ठीक है, फिर इसके अगला अवार्ड, अगली चीज की, इनको अर्जुना अवार्ड से सम्मानित किया गया माइकल किंडो को। कब, 1972 में। एंड इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन जो पूछा जाएगा ना, वो ऐसे भी पूछा जा सकता है कि वो कौन से पर्सन है जिनको अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया, वो इंडियन हॉकी टीम से बिलोंग करते हैं और उनका रिसेंटली निधन हुआ। एंड ये भी पूछा जा सकता है कि वो कौन से फर्स्ट स्पोर्ट्स पर्सन है, फर्स्ट स्पोर्ट्स पर्सन आपके ट्राइबल बैकग्राउंड से जिनको अर्जुना अवार्ड से सम्मानित किया गया, वो है माइकल किंडो जी। ठीक है, इनके बारे में अगर कुछ इंफॉर्मेशन देखें, द फॉर्मर इंडियन हॉकी प्लेयर ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट माइकल किंडो पास्ड अवे एट द एज ऑफ 73। ही वॉज बॉर्न इन ओडिशा। इनका ओडिशा में ही जन्म हुआ था। अगर माइकल किंडो जी के हम कैरियर के बारे में कुछ डिटेल देखें तो माइकल किंडो वॉज अ पार्ट ऑफ इंडियन हॉकी टीम विच वन ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडल इन 1972 म्यूनिक में जो हुआ था। ठीक है, हम इसको येलो करते हैं।
ठीक है। तो म्यूनिक ओलंपिक जो 1972 में हुआ था, उन्होंने क्या वहां पे ब्रॉन्ज मेडल जीता था। फिर ही वॉज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इंडियन टीम दैट वन 1975 हॉकी वर्ल्ड कप हेल्ड इन कुआलालंपुर मलेशिया। हॉकी वर्ल्ड कप जो कुआलालंपुर मलेशिया में हुआ था, ये उस इंडियन टीम के भी पार्ट रहे थे। कब? 1975 में। फिर माइकल किंडो को क्या अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया? 1972 में, जो कि बने पहले स्पोर्ट्समैन ऑफ द ट्राइबल बैकग्राउंड टू रिसीव द अर्जुन अवार्ड। माइकल किंडो अर्जुन अवार्ड कब? 1972 में, और पहले स्पोर्ट्स पर्सन ट्राइबल बैकग्राउंड से जिनको अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो ये है आपके माइकल किंडो जी। ये सारी इंफॉर्मेशन याद रखने की है, नोट डाउन जरूर करके चलिएगा, बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं ऐसे क्वेश्चंस के आपके पेपर में आने के। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे बूटा सिंह जी की। बूटा सिंह जी का रिसेंटली निधन हो गया। ये एक सीनियर इंडियन कांग्रेस लीडर थे। ठीक है, ये हमारे फॉर्मर होम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। इनके बारे में अगर कुछ चीज़ पढ़ें तो बूटा सिंह सीनियर इंडियन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस और फॉर्मर होम मिनिस्टर, पास्ड अवे एट द एज ऑफ 86 इन दिल्ली। ये 8 टाइम लोकसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे एंड ऑल्सो सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ बिहार। ये गवर्नर ऑफ बिहार भी रह चुके हैं। ही वॉज इन पब्लिक सर्विस फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड सर्व्ड अंडर 4 प्राइम मिनिस्टर को इन्होंने सर्व किया है। ये जलंधर डिस्ट्रिक्ट में इनका जन्म हुआ था ब्रिटिश इंडिया के दौरान। नेक्स्ट भी इंपॉर्टेंट मार्क करके चलिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे एस माउंटेनियर कर्नल नरेंद्र कुमार जी के बारे में। नरेंद्र कुमार जी एक एस माउंटेनियर होते हैं, मतलब एस होता है टॉप क्लास, एकदम फर्स्ट नंबर पर। माउंटेनियर होते हैं जो पहाड़ चढ़ते हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट पे जो चढ़ रहे हैं आपका, ये माउंट एवरेस्ट पे भी चढ़े हैं और माउंट नंदा देवी पर भी चढ़े हैं। ठीक है, कंचनजुंगा पे भी ये चढ़े हैं। ये इंपॉर्टेंट इसलिए रहते हैं क्योंकि इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया था जब सियाचिन ग्लेशियर को इंडिया ने सिक्योर किया था। तो वहां पर सियाचिन ग्लेशियर को सिक्योर करने में कर्नल नरेंद्र कुमार जी का बहुत बड़ा रोल रहा था, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्या? नरेंद्र कुमार, कर्नल नरेंद्र कुमार जी। ठीक है, इनके बारे में इनको बुल भी कहा जाता है, बुल के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है, इन्होंने सियाचिन ग्लेशियर को कैप्चर करने में बहुत बड़ा हाल था इनका, बहुत एक वाइटल रोल प्ले किया था। फिर इसके बाद ये पहले इंडियन है, फर्स्ट इंडियन टू क्लाइम माउंट नंदा देवी। और ये कब चढ़े थे? इन्होंने चढ़ाई की थी 1964 में। फिर 1965 में इन्होंने माउंट एवरेस्ट चढ़ा। ठीक है, 1965 में माउंट एवरेस्ट, 64 में नंदा देवी। जो क्वेश्चन इसको इंपॉर्टेंट बनाता है वो ये है कि वो कौन से पर्सन थे जिनका रिसेंटली निधन हुआ और उन्होंने एक वाइटल रोल अदा किया था सियाचिन ग्लेशियर को सिक्योर करने में। वो है आपके कर्नल नरेंद्र कुमार। ठीक है, इनको बुल के नाम से भी जाना जाता है। इनके बारे में अगर कुछ डिटेल्स पढ़े हम, पद्मश्री अवॉर्डी कर्नल नरेंद्र कुमार, एन आइकॉनिक माउंटेनियर हु प्लेड अ वाइटल रोल इन सिक्योरिंग सियाचिन ग्लेशियर फॉर इंडिया, passed away at the age of 87 due to related elements. He was born in 1933 in Rawalpindi, now in Pakistan. He was the first Indian to climb Nanda Devi. He climbed Mount Everest in 1965, फिर later Mount Kanchenjunga also. ठीक है, तो मतलब एक चीज़ और याद रखिएगा, इनको पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। ये क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, पद्मा श्री से भी इनको सम्मानित किया गया था। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे साहित्य अकादमी विनर ए माधवन जी के बारे में, जिनका रिसेंटली निधन हो गया। क्वेश्चन जो फ्रेम होगा इनसे रिलेटेड, आप इनके पिक देख लीजिए, मेमोरी बना लीजिए इनकी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इनसे रिलेटेड फ्रेम हो सकता है वो है ए माधवन जी। ठीक है, ये इनको साहित्य अकादमी विनर, ठीक है, साहित्य अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये किस फील्ड के राइटर थे या किस लैंग्वेज के राइटर थे, ये पूछा जा सकता है आपसे ज़्यादा से ज़्यादा। तो ए माधवन जी साहित्य अकादमी विनर हैं एंड ये तमिल लैंग्वेज या फिर तमिल राइटर हैं। तो यही क्वेश्चन दो इनसे टॉपिक से बन सकते हैं कि तमिल राइटर ए माधवन हु इज द रेसिपिटेंट ऑफ केंद्रीय साहित्य अकादमी विनर 2015 में, पास्ड अवे एट द एज ऑफ 86 इन त्रिवंतपुरम केरला।
ये इनका जन्म 1934 तिरुवनंतपुरम में ही हुआ था एंड ही सर्व्ड एज द मेंबर ऑफ एक्सपर्ट कमेटी ऑफ साहित्य अकादमी एंड ऑल्सो वॉज द फाउंडर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ तिरुवनंतपुरम तमिल संघम। ठीक है, मेन क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, दो ही पूछे जा सकते हैं इनके यहाँ से कि साहित्य अकादमी विनर किन्होंने को जो साहित्य अकादमी विनर थे रिसेंटली उनका निधन हो गया, वो है ए माधवन जी। एंड ए माधवन जी किस फील्ड से रिलेटेड थे या किस लैंग्वेज से उनका राइटर थे, वो ये भी पूछा जा सकता है, तो वो थे तमिल राइटर। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि पुलित्जर प्राइज विनर ऑथर नील शिहान पास्ड अवे। पहले तो यही बता दो कि पुलित्जर प्राइज किस फील्ड में दिया जाता है। पुलित्जर प्राइज आपका जो फील्ड होती है ना, ये दिया जाता है किस में बताओ, तो याद रखना ये जर्नलिज्म में दिया जाता है। ठीक है, ये अवार्ड आपका जर्नलिज्म में दिया जाता है, पुलित्जर प्राइज। तो क्वेश्चन क्या फ्रेम होगा कि पुलित्जर प्राइज विनर रिसेंटली पास्ड अवे, उनका क्या नाम है, वो है नील शिहान जी। ठीक है, नील शिहान जी पुलित्जर प्राइज विनर हैं, जो कि पुलित्जर प्राइज आपका मैंने बताया कि किस फील्ड में दिया जाता है, जर्नलिज्म में। ठीक है, और एक ये ऑथर भी थे। इनसे रिलेटेड अगर हम कुछ पॉइंट वन वर्ड लिख देते हैं कि नील शिहान, ठीक है, नील शिहान जी, ये इनको क्या अवार्ड से सम्मानित किया गया, पुलित्जर प्राइज विनर थे ये। और पुलित्जर प्राइज किस फील्ड में दिया जाता है आपकी, ये दिया जाता है जर्नलिज्म में। ऑलराइट, अगर इनके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन पढ़े हम कि नील शिहान एन अमेरिकन जर्नलिस्ट एंड अ पुलित्जर प्राइज विनर ऑथर पास्ड अवे एट द एज ऑफ 84। कहाँ पर, वॉशिंगटन डीसी में। और किस डिजीज से, पार्किंसन डिजीज से इनकी डेथ हुई। ये बिलोंग करते हैं मैसाचुसेट्स यूएसए से ही। ठीक है, तो एक बार फिर से आप इनकी पिक्चर देख सकते हैं, नील शिहान जी ये हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे शशि कुमार चित्रे जी के बारे में। ये एक रिनोन्ड एस्ट्रोफिजिस्ट रह चुके हैं और ये मैथमेटिशियन थे। इनको पद्मा भूषण से भी सम्मानित किया गया था, इनका रिसेंटली निधन हो गया। तो क्वेश्चन दो पूछे जा सकते हैं आपके इससे इनसे रिलेटेड कि वो कौन से व्यक्ति हैं जो कि एस्ट्रोफिजिस्ट थे और मैथमेटिशियन थे जिनका रिसेंटली निधन हो गया, वो हैं शशि कुमार चित्रे जी। एंड पद्मा भूषण से आपके, क्योंकि पद्मा भूषण क्या है, काफी सारे लोगों को मिल सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाएगा कि पद्मा भूषण जिनको मिला था उनका रिसेंटली निधन हुआ। क्वेश्चन ये बनेगा कि शशि कुमार चित्रे जी को कौन से पद्मा अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो वो कौन सा पद्मा अवार्ड था, वो है पद्मा भूषण। ऑलराइट, तो अगर इनके बारे में हम देखें, शशि कुमार चित्रे जी, इनको कौन से पद्मा अवार्ड से सम्मानित किया गया, वो है पद्मा भूषण। ठीक है, और ये क्या थे आपके, एस्ट्रोफिजिस्ट एंड क्या, मैथमेटिशियन। ऑलराइट, तो एस्ट्रोफिजिस्ट और मैथमेटिशियन शशि कुमार चित्रे जी को पद्मा अवार्ड से सम्मानित किया जो था पद्मा भूषण। अगर इनके बारे में हम कुछ डिटेल्स पढ़ें, प्रोफेसर शशि कुमार चित्रे जी ग्लोबली रिनोन्ड एस्ट्रोफिजिस्ट मैथमेटिशियन पास्ड अवे एट द एज ऑफ 84। मुंबई में इनका निधन हो गया। ये पद्मा भूषण के रेसिपिटेंट थे। एंड याद रखिए, ही वॉज बॉर्न इन 1936 इन इंडिया। ठीक है, ये प्रोफेसर थे एंड इन्होंने रिटायरमेंट ली थी कहाँ से, ही रिटायर्ड एज अ सीनियर प्रोफेसर फ्रॉम द टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, मुंबई 2001 में इन्होंने रिटायरमेंट ले ली थी। कहाँ से, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लीजिए इनकी पिक्चर, ये है आपके रिनोन्ड एस्ट्रोफिजिस्ट एंड मैथमेटिशियन जिनको पद्मा भूषण अवार्ड से सम्मानित दिया गया था, जिनका नाम है शशि कुमार चित्रे जी। चलिए नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, इसको भी जरूर मार्क करके चलिएगा कि पद्माश्री अवार्डी डी प्रकाश राव डाइस। डी प्रकाश राव एक सोशल वर्कर थे, इनको पद्माश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था 2019 में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके लिए, तो मार्क करके चलिएगा। इन्होंने एक आशा ओ आशवाना करके एक स्कूल स्टार्ट करा था एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए स्लम एरिया के बच्चों को, या जिनके पेरेंट्स नहीं है उनको, या सोशली बैकग्राउंड से आते हैं उनको, उनके पास इतना पैसा भी नहीं है कि वो पढ़ सकें, तो उनके लिए अपने खुद के खर्चे से, जो अपना खुद का कमाई से वो क्या करते थे, ये
टी बेचते थे, तो उससे जो कमाई होती थी उनसे ये आशा व आशवाना करके इन्होंने एक स्कूल खोला इन बच्चों के लिए, ऑर्फन बच्चों के लिए, स्लम के बच्चों के लिए, ताकि वो पढ़ सके। एंड इसी कंट्रीब्यूशन की वजह से, इसी की सोशल वर्क की वजह से उनको पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया 2019 में। ठीक है, अगर हम इनके बारे में पढ़ें तो डी प्रकाश राव, ये क्वेश्चन बनेंगे इनसे रिलेटेड। पहला क्वेश्चन, ये क्या है? सोशल वर्कर है। ठीक है, इनको किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया। कब? 2019 में। ठीक है, इन्होंने एक स्कूल खोला था जिसका नाम है आशा ओ आश वासना। ठीक है, ये स्कूल किस लिए था? ऑर्फन्स एंड स्लम के एरिया के जो बच्चे होते हैं जिनको पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनको प्रॉपर गाइडेंस या फिर प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं मिल पा रही, उनके लिए इन्होंने एजुकेशन की फील्ड में बहुत हेल्प की। इसकी वजह से इनको पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। ऑलराइट, याद रखिए ये क्या थे? ये चाय बेचते थे, एंड जो चाय बेचने से इनकी जो कमाई आती थी वो सीधा आशा व आशवाना में लगाते थे। चलिए इनके बारे में अगर हम कुछ चीजें पढ़ें कि 60-year-old डी प्रकाश राव, अ पद्मश्री अवार्डी एंड रिनोन्ड सोशल वर्कर, passed away in Odisha, Cuttack due to brain stroke। प्रकाश राव हेल्स फ्रॉम कटक ओडिशा, मतलब ये कटक ओडिशा से ही बिलोंग करते हैं। प्रकाश राव वॉज कन्फर्ड विद पद्मश्री इन 2019 टू रिकॉग्नाइज हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड बूस्टिंग द वैल्यू ऑफ एजुकेशन अमंग स्लम एंड ऑर्फन किड्स इन कटक। मतलब स्लम और ऑर्फन किड्स की जो एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए उनको अच्छी से अच्छी उनकी हेल्प करें ताकि उनको एजुकेशन मिल सके। इस वजह से उनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था 2019 में, टुवर्ड्स बूस्टिंग द वैल्यू ऑफ एजुकेशन। इन्होंने आशा व आश्वासना करके स्कूल स्टार्ट किया था बुक्सर में, बुक्सी बाजार में। एंड याद रखिए ये जो स्कूल चल रहा था ना, ये कहां से चल रहा था? वॉज रन फ्रॉम हिज अर्निंग एट हिज टी स्टॉल। जो वो पैसा कमाते थे चाय बेचकर, उससे वो सारी कमाई अपने स्कूल में लगाते थे ताकि बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन मिल सके। ठीक है, हिज स्कूल प्रोवाइडेड बेसिक लेवल एजुकेशन फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास थर्ड के बच्चों तक पढ़ाते थे। ठीक है, एंड लेटर उन बच्चों को हेल्प करते थे टू गेट एनरोल्ड इन वेरियस गवर्नमेंट स्कूल्स। His services were highlighted by Prime Minister नरेंद्र मोदी during his radio address मन की बात। ठीक है, अच्छा काम करते थे बहुत, इसी वजह से इनको सम्मानित किया गया पद्मश्री से। और कब किया गया था? 2019 में, ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, आपसे पूछने जाने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। देखिए, जो पर्सन फेमस होते हैं ना, या जिन्होंने बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करा होता है, तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो एक फियर्स टॉपिक बन जाते हैं, मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान जी की। उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान एक लेजेंडरी क्लासिक म्यूजिशियन थे, बहुत दिग्गज व्यक्ति थे, इसलिए ये एक इंपॉर्टेंट चीज बन जाती है। ठीक है, इनको 3 पद्म अवार्ड से सम्मानित किया गया। आइए इनके बारे में अगर हम देखें, उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान जी। ठीक है, इनको याद रखिए, पहले तो ये लेजेंडरी क्लासिकल म्यूजिशियन है, लेजेंडरी या फिर सिर्फ क्लासिकल म्यूजिशियन। लेजेंडरी तो इसलिए कह देते हैं ताकि बहुत दिग्गज व्यक्ति हैं। पूछा जा सकता है तो कैसे म्यूजिक से डील करते हैं या कैसे म्यूजिक से रिलेटेड है उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान जी? ये आपके क्लासिकल म्यूजिक से रिलेटेड है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आएगा, इनको 3 पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, पहला पद्मश्री भूषण, पद्मा भूषण एंड पद्मा विभूषण, इन 3 अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया। अगर इनके बारे में कुछ हम पढ़ें कि उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान, लेजेंडरी इंडियन क्लासिकल वोकलिस्ट एंड म्यूजिशियन, passed away at the age of 89 in Mumbai, Maharashtra. He was a renowned vocalist and a musician of Rampur Shashwan Gharana of Hindustan classical music. He was born on March 3, 1931 in बदाऊं इन उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। एंड ये क्या पद्मा अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया है? 3 पद्मा अवार्ड से सम्मानित किया, पद्मश्री, पद्मा भूषण एंड पद्मा विभूषण। तो ये हैं आपके उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान जी। एक बार फिर से देख लीजिए इनकी पिक्चर। ठीक है, किस और पूछा जाए तो किस म्यूजिक से रिलेट करते हैं? ये है आपका क्लासिकल म्यूजिक से ये बिलोंग करते हैं। चलिए नेक्स्ट,
नेक्स्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हम बात करेंगे डॉक्टर वी शांता जी के बारे में। डॉक्टर वी शांता जी को भी 3 पद्मा अवार्ड से सम्मानित किया गया था, पद्मश्री, भूषण एंड विभूषण। फिर ये चेयरमैन है किसकी, कैंसर इंस्टीट्यूट की चेन्नई में जो है, एंड ये ऑन्कोलॉजिस्ट है। ऑन्कोलॉजिस्ट होते हैं जो डील करते हैं कैंसर से या ट्यूमर, ठीक है। अगर हम बात करें वी शांता जी के बारे में, वी शांता जी ये क्या है, ऑन्कोलॉजिस्ट है, ठीक है, जो डील करता है, डील्स विद कैंसर। फिर ये क्या है रह चुकी हैं, जब ये थी चेयरमैन ऑफ कैंसर इंस्टीट्यूट, चेयरमैन ऑफ कैंसर इंस्टीट्यूट। ये कैंसर इंस्टीट्यूट कहां पर है, चेन्नई में। ऑलराइट, एंड इसके अलावा याद रखिए इनको 3 पद्मा अवार्ड से सम्मानित किया गया, पद्मश्री, पद्मा भूषण एंड पद्मा विभूषण से इन्हें सम्मानित किया गया। ऑलराइट, इनके बारे में अगर कुछ चीजें पढ़े हम, डॉक्टर वी शांता, अ रिनोन्ड इंडियन ऑन्कोलॉजिस्ट एंड चेयरमैन ऑफ कैंसर इंस्टीट्यूट, चेन्नई, तमिलनाडु, पास्ड अवे एट द एज ऑफ 93 इन चेन्नई। शी इज द रेसिपिटेंट ऑफ, मतलब इन्हें सम्मानित किया गया पद्मश्री से, पद्म भूषण से एंड पद्मा विभूषण से। इनकी जन्म भी चेन्नई में ही हुआ था, एंड शी इज वेल नोन फॉर हर एंडेवर्स टू प्रोवाइड एसेसिबिलिटी टू गुड क्वालिटी एंड अफोर्डेबल ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर टू ऑल द पेशेंट्स इन इंडिया। मतलब ये भी अच्छा काम करती थी, एंड पद्मा अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, इनसे पूछा जाने का चांस हाई है, ठीक है। ये ऑन्कोलॉजिस्ट थी एंड चेयरमैन थी कैंसर इंस्टीट्यूट की, जो कि चेन्नई में है। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे एक भजन सिंगर की, जो है नरेंद्र चंचल जी। ये बहुत ही दिग्गज व्यक्ति थे जो कि भजन गाते थे वेरियस प्लेसेस पे, एंड इनका नाम है नरेंद्र चंचल जी। इनका रिसेंटली निधन हुआ है। तो क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि वो कौन से व्यक्ति थे जो फेमस भजन सिंगर थे जिनका रिसेंटली निधन हुआ, वो है नरेंद्र चंचल जी। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट। तो आज की वीडियो के हमारे जो आखिरी पर्सन हम डिस्कस करने वाले हैं वो है क्लोरिस लीचमैन। ये ऑस्कर विनर हैं एंड एमी विनर है। ये बहुत बड़े दोनों अवार्ड्स हैं किसके, हॉलीवुड के, जो कि बहुत बड़े एक्टर्स को मिलते हैं, ठीक है। तो इन ऑस्कर एंड एमी विनर क्लोरिस लीचमैन रिसेंटली पास्ड अवे। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा सिंपली आपसे, ठीक है। क्लोरिस लीचमैन, इनको क्या मिला था, ऑस्कर अवार्ड प्लस एमी अवार्ड, इन दोनों को की मिला है, ठीक है। ये आपकी एक्टर थी, हॉलीवुड एक्टर है। ऑलराइट, एंड इन्होंने एक ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, वो भी पूछी जा सकती है, तो पता होनी चाहिए आपको कि क्लोरिस माय ऑटोबायोग्राफी, ये नाम था इनकी ऑटोबायोग्राफी का, कि क्लोरिस माय ऑटोबायोग्राफी। क्लोरिस लीचमैन की ऑटोबायोग्राफी रही। ये एक्टर थी, हॉलीवुड एक्टर थी, एंड इनको ऑस्कर एंड एमी अवार्ड से दोनों से सम्मानित किया गया था। इनका रिसेंटली निधन हो गया। इनके बारे में अगर की डेट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ें तो अमेरिकन एक्ट्रेस एंड कॉमेडियन एंड ऑस्कर अवार्डी, एमी विनिंग एक्ट्रेस क्लोरिस लीचमैन पास्ड अवे एट द एज ऑफ 94 इन कैलिफोर्निया, ठीक है। इनका जन्म आयोवा, यूएस में ही हुआ था, एंड शी रिलीज हर ऑटोबायोग्राफी टाइटल क्लोरिस माय ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज यही है, 2 चीज याद रखने की, इनका नाम और क्लोरिस माय ऑटोबायोग्राफी, एंड ये ऑस्कर अवार्डी एंड एमी विनिंग एक्ट्रेस है। So friends, this was our video. I hope you enjoyed our video. If you liked our video, do hit the like button, share the link with your friends, and if you haven't subscribed to our channel, or if you are new to our channel, then do subscribe, because it motivates us to bring a better content for you guys. Also, if you have any trouble regarding login or payment or any other issues, then you can reach to us on our mail, that is support@affairscloud.com, or you can call us on the number 9677333862, and we'll resolve your issue as soon as possible. Also, you should go and check our courses that are available at a very reasonable price, and that will help you to boost your preparations for upcoming government exams. You can use the code Vikas10 to get a straight 10% discount on any purchase you make. All right, so that's all for the day. Take care.